बच्चों अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा सीख लिया है तो आपको साथ में 3D भी समझना होगा, क्योंकि जब तक आप 3D को अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक आप वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके ही एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप 3D ज्योमेट्री को अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बता रहे हैं जो आप नोट कर लीजिए। इसमें आता है सबसे पहले बेसिक्स ऑफ 3D, जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 3D, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, सेक्शन फॉर्मूला इन 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाएं, उसके बाद नंबर आता है बच्चों लाइंस को समझने का 3D और वेक्टर में एक साथ, जिसमें सबसे पहले आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में तो आती है, सिमेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और प्लेनर फॉर्म में भी आती है। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट जब उसका डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू द लाइन, और लाइन ज्वाइनिंग टू पोजीशन वेक्टर्स, ये सब आपको इक्वेशन निकालना आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स भी आपको आना चाहिए। ये सब सीखने के बाद आप प्लेन्स की तरफ चलेंगे और प्लेन्स की इक्वेशंस को 3D और वेक्टर्स में निकालना सीखेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन जो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म और 3 पॉइंट फॉर्म होता है, ये आपको आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड वन परपेंडिकुलर वेक्टर, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड कंटेनिंग अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स, और ऑफ कोर्स प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें आपको 2 पैरामीटर यूज करने होंगे। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है कि 2 पैरामीटर की फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आ रहा है, पर प्लेन की इक्वेशन को अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पैरामीटर की फॉर्म में ही रहेगा। इसके बाद बात होती है बच्चों एंगल्स की। एंगल निकालना आना चाहिए आपको 3D में। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पैरेलल प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, एंड लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ये कुछ एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए वेक्टर और 3D दोनों को मिला के। अब लाइन और प्लेन की ये सब बातें सीखने के बाद अब इसके हायर लेवल की तरफ चलते हैं, जो जेई एडवांस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एंड स्क्यू लाइंस, कि भाई कौन सी 2 लाइंस पैरेलल होती है, कौन सी 2 लाइंस स्क्यू होती है और कब इंटरसेक्ट करती हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द अदर लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन ये आपको निकालनी आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे फैमिली ऑफ लाइंस 2D में होता है, ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन्स 3D में होता है, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को हैंडल करना आपको आना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ गिवन प्लेन, कंडीशन फॉर 2 लाइंस टू बी कोप्लेनर, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन। ये सब कुछ हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ध्यान रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इजी सेक्शन आता है, विच इज आर स्फीयर, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद सेंटर एंड रेडियस, सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन, जब प्लेन एक स्फीयर को कट करेगा तो जो सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन फॉर अ स्फीयर, कि स्फीयर को प्लेन कब टेंजेंट है, ये भी आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसके बाद जब बच्चे पूछते हैं कि भाई इस चैप्टर में कुछ इजी टॉपिक्स हैं तो सर बताइए, तो अनफॉर्चुनेट सी बात है ये एक इजी टॉपिक नहीं है, पर फिर भी अगर मैं आपके लिए कुछ इजी टॉपिक्स की लिस्ट निकालूं तो उसमें से कुछ बेसिक्स आते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 3D, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, और ये सब चीजें थोड़ी इजी समझी जाएंगी। एंगल्स वाला पार्ट इसमें काफी इजी रहेगा, जिसमें 2 चीजों के बीच का आपको एंगल निकालना होता है। स्फीयर वाला पार्ट काफी इजी है जो आप समझ सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। अजीब बात है, लाइन एंड प्लेन टफ है, बट स्फीयर वाला पार्ट फिर भी इजी रहता है। और ये सब सीखने के बाद अगर अब आप डिफिकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैप्टर का मेजॉरिटी चंक उस डिफिकल्ट टॉपिक में ही आ जाएगा। तो मेजर बल्क ऑफ दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट। लेट मी गिव यू द लिस्ट जो स्पेशली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी लग सकता है। तो इसमें लाइंस एंड प्लेन्स इन 3D एंड वेक्टर्स, उनकी इक्वेशंस वगैरह के बारे में आपको जब सीखेंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट हैबिचुअल। लाइन की इक्वेशन 3D में उतनी आसान नहीं होती जितनी 2D में होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, पैरेलल एंड स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक बार समझ में आने के बाद भी आपको काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस करने पड़ जाएंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब चीजें काफी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, पर डिफिकल्ट भी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, फैमिली ऑफ प्लेन्स एंड कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाइन अ गिवन प्लेन, ये सब भी अगेन इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट। कंडीशन फॉर 2 लाइंस टू बी कोप्लेनर, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन, ये सब डिफिकल्ट है पर आपको करना इसको जरूरी पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू द प्रीरिक्विजिट्स, कि भाई
इस चैप्टर को अगर हम करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या आना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रीरिक्विजिट इस चैप्टर का ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को ही 3 डायमेंशन में ले जाके एक्सटेंड किया जाता है, तब इस चैप्टर का निर्माण होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपको आना चाहिए, तब आप इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जहां तक बात रही है प्रीवियस ईयर वेटेज की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें वेक्टर्स मिक्स हो जाता है, इसलिए और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। हमने आपके लिए जेई मेंस की लास्ट 3 इयर्स का जब हमने वेटेज निकाला तो 2021, 2022 और 2023 में तीनों साल लगभग 10-10% का ही वेटेज रहा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट वेटेज। अब आप जेई एडवांस की बात करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जेई एडवांस में जिस चैप्टर का टफ पार्ट है वो और ज्यादा रोल प्ले करता है। तो 2021, 2022, 2023 में रेस्पेक्टिवली 8%, 8% और 10% का वेटेज हमने ऑब्जर्व किया है जो जेई एडवांस के पेपर में रहा है। क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, तो इस चैप्टर को करने की स्ट्रेटेजी भी हमें बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये चैप्टर हमें परेशान कर सकता है। तो इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी के लिए बच्चों अबाउट इसको 15 आवर्स ऑफ क्लास लेक्चर्स की नीड होती है, जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खाली इस 15 आवर्स ऑफ क्लास लेक्चर से आपका काम नहीं चलेगा। इन 15 आवर्स के बाद भी अराउंड आपको 30 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की नीड होती है, और ये 30 आवर्स आपको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। जो पार्ट नंबर 1 होता है बच्चों, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दीज 30 आवर्स दैट यू वांट टू इन्वेस्ट, इस पार्ट नंबर 1 में जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पे अबाउट 20 घंटे की प्रैक्टिस का टाइम रखें, जिसमें अराउंड 200 क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट 200 क्वेश्चन आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, और जब आप इसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर ही आप पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 तुरंत पार्ट 1 के बाद ना किया जाए, पार्ट 2 आपको 4 महीने के बाद करना चाहिए, जब आप इस चैप्टर को थोड़ा बहुत भूल चुके हो। आमतौर पर ये चैप्टर एंड में किया जाता है, तो वो जो 4 महीने बाद वाला पीरियड आता है वो एग्जाम से कुछ महीने पहले आ जाता है। उस 4 महीने बाद वाले पीरियड के लिए आपको सबसे पहले इसमें अबाउट 5 आवर्स इन्वेस्ट करने चाहिए अराउंड अपने रिवीजन के लिए, जिसमें 1 घंटे का टेस्ट भी होना चाहिए। ये प्रैक्टिस टेस्ट अराउंड मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, और टेस्ट जब मीडियम लेवल का होगा उसमें आपको अपने वीक एरियाज वगैरह एनालाइज करके रिवाइज करना चाहिए। और पार्ट 3 एग्जाम से जस्ट पहले आएगा, जिसमें आप रिमेनिंग 5 आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 घंटे अपने फॉर्मूला का रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद 3 घंटे का टेस्ट में आप इसको यूटिलाइज कीजिए, जिसमें आप 1-1 घंटे के एटलीस्ट 3 टेस्ट दीजिए जो टफ लेवल के होने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, फॉर्मुला शीट्स, वीडियोस या अपने वीक एरियाज का चेकअप और रेमेडी चाहिए, वो आप एकेडजा पर ले सकते हैं। फ्री ट्रायल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये चैप्टर आप बिल्कुल भी जेई में लाइटली मत लेके जाइए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करनी होगी, और रैंक डिसाइडिंग चैप्टर है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस चैप्टर को उतना कंफर्टेबली नहीं करके जाएंगे। इसीलिए ये आपका इंटेंशन होना चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से करना। थैंक यू वेरी मच।